हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं छत्तीसगढ़ चपरासी भर्ती मैथ्स मॉडल पेपर लेकर आया हूं दोस्तों, जो गणित से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हैं। तो इसमें से इसके सिलेबस के अनुसार देखें तो दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग चपरासी भर्ती मैथ्स 8वीं कक्षा के लेवल तक का गणित आएगा। जैसे लाभ हानि, ब्याज, अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, बीजगणित, गुणा भाग, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जो लोग CGP CPUN एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होगा दोस्तों, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया है दोस्तों। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित, इसे जोड़ना है दोस्तों, 2+3+4+5। तो इसे हम 2+3+4+5 इस प्रकार से इसे जोड़ लेंगे दोस्तों। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 5 14 होगा दोस्तों। कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा 14। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से सीरीज में दिया होगा दोस्तों, 8+88+888+8,888 प्लस 88,888। तो इसे कैसे हल करेंगे? ऑप्शन तो मैंने दे रखे हैं, इसका उत्तर भी मैंने दे दिया दोस्तों, साथ ही साथ इसका हल भी बताऊंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका हल मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। हल को देख लेते हैं। इस प्रकार से इसे सीरीज में लिख देंगे, 8+88+888 प्लस 8,888 और 88,888। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, 8 जो है सभी में है, तो हम 8 को हम उभयनिष्ठ करके उभयनिष्ठ संख्या मानकर बाहर ले लेंगे। 8 को उभयनिष्ठ संख्या बाहर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। +1, फिर +11 प्लस 111 प्लस 1,111 प्लस 11,111। इस प्रकार से इसे जोड़ने में आसानी होगा दोस्तों, और ये हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर हमें 12,345 आएगा, और ये गुणे में 8 है। तो 12,345 को 8 से गुणा करने पर हमें दोस्तों, जो कि हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, 8 12 का लघुत्तम समापवर्त्य है। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैंने उत्तर भी दे दिया है दोस्तों। इसे कैसे हल करते हैं इसे देख लेते हैं एक बार। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, या तो गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो सबसे आसान विधि होता है दोस्तों भाग विधि, जो सभी टीचर शिक्षक बताते हैं। स्कूल से हम इस विधि को बनाते आ रहे हैं, तो इस विधि से इसे हल करके देखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से ये हो गया 8 12 और 15। तो देखेंगे दोस्तों, 8 तो सम संख्या है, 12 भी सम है, और 15 जो है विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, और 15 तो नहीं कटेगा, इसलिए 15 का 15। नेक्स्ट देखते हैं, फिर 2 से कटाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और ये 15। फिर एक बार 2 से कटाएंगे दोस्तों। 2 एकम 2, ये 3, और ये 15। अब हम 3 से कटाएंगे दोस्तों। 3 एकम 3, और ये 3 पंचे 15, 3 के पहाड़े से। अब हम इसे 5 से कटा देंगे। 5 एकम एकम, और ये 5 एकम 5। अब इन सभी का गुणा करके देखेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंचे हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार से भाग करके देख लेंगे और आंसर ले आएंगे। इस प्रकार गणित के पेपर को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों के बहुत सारे अभ्यास करने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। तो अभ्यास बिल्कुल निरंतर करते रहें दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है 4th। इस प्रकार से दिए हैं दोस्तों, वर्गमूल 30 18, फिर प्लस दिए हैं वर्गमूल 36, फिर दिए हैं वर्गमूल, यहाँ पे प्लस है, फिर दिए है 169। तो इसे हल करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। 30 18 को लिख लेंगे, प्लस वर्गमूल 36 लिखेंगे, और हमें पता है दोस्तों 169 किसका वर्गमूल है, तो ये 13 गुणा 13 का वर्गमूल है। 13 गुणा 13 का 169, 13 13 169 होता है। तो ये 13 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल से बाहर क्या निकलेगा, हमारा 13 निकलेगा बाहर, इस प्रकार से। फिर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 30 18 प्लस, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। और 49 किसका वर्गमूल है, 7 गुणे 7 का वर्गमूल है 49, 7 7 49। तो वर्गमूल से बाहर क्या निकलेगा हमारा, ये 30 18 प्लस 7 7, इसे जोड़ने पर 30 25, 30 25 होगा दोस्तों ये। तो ये किसका वर्गमूल है, इसे देखते हैं। बचा कितना है हमारे पास, वर्गमूल 30 25, इस प्रकार से। तो ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, ये है 55 गुणा 55 का वर्गमूल है। तो अंडर रूट के बाहर क्या निकलेगा हमारा, सिर्फ 55 जो है बाहर निकलेगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 3 4 6 10 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे दोस्तों, 3 4 6 और ये 10, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 तो नहीं जाएगा, प्राइम फैक्टर है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, इस प्रकार से ये कटेगा। अब हम फिर 2 से देख लेते हैं। तो ये 3 तो नहीं कटेगा, 2 कटेगा एक बार में, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम 3 से कटाएंगे। 3 क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो अब 3 से कटाएंगे, 3 एकम 1 एकम 3 एकम, और ये 5 तो नहीं कटेगा क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, खुद से ही कटेगा या 1 से कटेगा। तो ये 5 एकम 5 एकम 5 एकम, और ये 5 एकम 5, इस प्रकार से कट गया दोस्तों। अब इन संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना है दोस्तों, 60। ऑप्शन नंबर द जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 बोला है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो हमें 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग हमें बताना है। तो इसे बारी बारी से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। 1 से लेकर 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इन सभी का योग कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 55 होगा। इसी प्रकार से हम जब 11 से लेकर कहाँ तक जोड़ेंगे दोस्तों, प्लस 20 तक जोड़ेंगे, 20 तक, तो हमें दोस्तों 155 मिलेगा। इसी प्रकार हम 21 वाले पोर्शन को जोड़ेंगे, इस प्रकार से 30 तक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 255। फिर हमें ये 21 है दोस्तों, इसे नहीं देखें। अब हमें
31 से कहाँ तक जोड़ना है दोस्तों, 40 तक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 355। फिर हम कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, 41 से लेकर हम पूरे 50 तक, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है 50 तक, 1 से लेकर 50 की सभी संख्याओं का योग पूछा है। तो 41 से 50 तक हम इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 455। और इन सभी को हम जोड़ने पर कितना पाएंगे, इन सभी का योग करने पर हमें मिलेगा 1275। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 1275 हमारा सही आंसर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8वां, दो संख्याओं का योग 14 है एवं अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस प्रकार से दोनों संख्या का योग दिया है 14, अंतर दिया है 10 और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा पूछा है। तो इसे हम हल करेंगे। माना पहली संख्या क्या मान लेंगे हम, x, और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले x प्लस वाई बराबर जो दिए हैं, कितना दिए हैं, दो संख्याओं को योग x प्लस वाई का योग दिए हैं 14, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार अंतर दिया है x माइनस वाई का अंतर कितना दिया है, 10 है। इस प्रकार से अब इन दोनों समीकरण को, समीकरण इसे 2 मान लेंगे। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, आपस में घटा देंगे। तो ये प्लस वाला x जो है माइनस होगा और माइनस वाला y जो है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हल होगा आगे। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, माइनस प्लस की वजह से कट जाएंगे, और यहाँ भी ये क्या होगा, माइनस होगा। 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ के कितना बचेगा, y प्लस में है, y प्लस में है तो ये हो जाएगा 2y बराबर कितना मिला हमें, 4 मिला दोस्तों। तो हम 2 को जब पक्षांतर करेंगे इधर तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, इस प्रकार से। और भाग लगाने पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से y बराबर कितना मिला हमें, y बराबर मिला हमें 2। ठीक है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 देखते हैं हम। समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था हमारा, 14 था। हमारा मान कितना आया था, y बराबर आया था 2। तो y का जब मान यहाँ रखेंगे हम, y बराबर 2 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा 14। जब 2 को हम पक्षांतर करेंगे दाहिने भाग में तो क्या बनाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से 14 माइनस 2 होगा, तो x बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 12। तो इस प्रकार से x का मान आ गया 12 और y का मान आ गया 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, प्रश्न अनुसार गुणनफल क्या होगा। तो x का मान कितना आया था, 12 और y का मान आया था 2, तो दोनों को हम गुणा कर लेंगे। x गुणा y बराबर कितना होगा, 12 गुणे 2, तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 12 दूनी, करेक्ट आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नाइन देख लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 144 है तथा महत्तम समापवर्ती 8 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रकार से पूछा है दोस्तों। इसे हम हल करेंगे दोस्तों। हल करने के पहले हमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या दिया हमें, लघुत्तम समापवर्त्य लस गुणे मस महत्तम समापवर्त्य बटे में दिया है पहली संख्या दे रखी है हमें 16 दिया हुआ है।
पहली संख्या दे रखा है इस प्रकार से। तो हमें महत्तम समापवर्ती कितना दिया है, लघुत्तम 144 गुणा 8/16। इस प्रकार से इसे हम कटा लेंगे। 8 के पहाड़े से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 के पहाड़े से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो कितना है दोस्तों हमारा उत्तर, 72 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर द जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त्य 6 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। LCM जो है हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। कोई बात नहीं, देखते हैं इसे भी हल करके। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर क्या लेंगे, लस गुणा मस, लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्त्य। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे 216 बराबर लघुत्तम कितना दिया है, लघुत्तम नहीं दिया है तो उसे वैसे ही रखेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम दे रखा है 6। अब ये हो गया इस प्रकार से समीकरण। अब 6 जो है गुणा में है तो इसे पक्षांतर करने पर क्या होगा दोस्तों, ये गुणा में है, इसे पक्षांतर करेंगे तो इधर आके भाग बनाएगा इस प्रकार से। और इसे हम कटाएंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 छक्के 36। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आएगा, 36। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप इसे भी समझ गए होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 600 हैं, 12 तथा 600 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें दोस्तों औसत पूछा है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल नंबरों का योग बटे नंबरों की संख्या। इस प्रकार से होती है संख्याओं का। दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्त्य बटे पहली संख्या। इस प्रकार से तो हमें दे रखा है महत्तम, लघुत्तम कितना दिया है, 600 है, लघुत्तम कितना है हमारा 600 है, और महत्तम कितना है हमारा 12, और एक संख्या दे रखा है हमें 24। इस प्रकार से इसका बनेगा। अब ये आसान हो गया दोस्तों, इसे हम कटा सकते हैं। 12 के पहाड़े से 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 और 2 शून्य 2 शून्य, 312 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 300 दूनी 600 होता है। तो हमारा कितना आया, ये यहाँ पर 300 आया है, ठीक है। और पूछा क्या है हमसे, दोनों संख्याओं का औसत पूछा है। तो पहली संख्या हमें दे रखा है 24 और दूसरी संख्या हमें मिल गई 300। दूसरी संख्या भी निकाले हैं ना यहाँ पर, तो दूसरी संख्या 300 है और 24, इन दोनों को जोड़ेंगे और कितने संख्या है टोटल, 2 ही नंबर हैं, 2 संख्याएं पूछा है, दोनों संख्याओं का औसत। पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी संख्या हमने कितना पाया था हल करने पे 300, और दोनों संख्या कितने 2 टाइम आए हैं, 2 संख्याएं की बात की हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 4, और ये 324 भागित 2। इसे कटाने पर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, शेष फल 2 बचा तो 12, 2 छक्के 12 कट गया, फिर 2 दूनी 4। इस प्रकार से कितना आएगा दोस्तों, 162 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर स में दिया हुआ है 162, यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5, 7, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3, 5, 10 तथा 13 शेष बचे। तो इसे हल करते हैं दोस्तों। तो हमें किसका निकालना है? 5, 7, 12 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है तो 5 ऑड नंबर नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा 6 बार में, 2 छक्के 12 और ये 15 नहीं कटेगा। इस प्रकार से अब हमारे पास कौन सी संख्या बची है? 2 से फिर कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, ये सभी क्या हो गए? अब प्राइम नंबर हो गए और ये 15 इस प्रकार से ऑड नंबर है। तो अब हम 3 से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 इस प्रकार से कट गए। अब हमें किससे कटाना है? 5 से कटाना है। 5 एकम 7 तो नहीं कटेगा, 1 और ये 5 एकम 5 और नेक्स्ट 7 से कटाने पर सभी जो है 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इन सभी को गुणा करके देख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणा 7 करने पे हमें मिलेगा 420। कितना मिलेगा दोस्तों? 420। ठीक है। अब हमें देखना है क्या पूछे हैं? 5, 7, 12, 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष फल कितना बच रहा है? 3, 5, 10 और 13 प्रश्न में दिया है। शेष फल कितना है? 3, 5, 13। तो इसमें हम अंतर करके देखते हैं दोस्तों कितना आ रहा है अंतर इसमें। तो 5 माइनस 3 करने पर शेषफल 3 बचा है तो यहाँ पर 2। फिर है 7 माइनस कितना है? 5 शेषफल बचा है इसमें तो कितना बच रहा है? 2। फिर है हमारा नेक्स्ट 12, 12 माइनस कितना करना है हमें? 10 तो कितना बच रहा है? 2। फिर हमारा दिया है 15 माइनस 13 करके देखते हैं तो कितना बच रहा है हमारा? 2। तो कुल टोटल यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्तों? हमारे पास सभी में 2 बच रहे हैं समान संख्या। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 420 में 420 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा? 10 में 2 गए तो 8, हासिल 1, 1 और ये 4। तो हमारा उत्तर कितना आएगा दोस्तों? 418। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर से कम कितने पत्थर हैं? इस ढेर में कितने पत्थर हैं पूछा है। तो ये भी एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न एलसीएम निकाल लेंगे हम। 32, 40, 72 का 32, 40, 72 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में? 16, 20 और ये 36 दूनी 72 कट गया। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दह 20 और 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 निया 18 इस प्रकार से। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 5 तो नहीं कटेगा और 9 भी नहीं कटेगा। आगे फिर 2 से 2 एकम 5 और ये 9 इस प्रकार से। और फिर बचे कितना हमारे पास? 1, 5 और 9 बचे हैं। इसे हम किससे कटाएंगे? 5 से अब कटाएंगे, 5 एकम और ये 9 सीधा 9 एकम ये हो जाएगा 1, 9 एकम 9 इस प्रकार से। इन सभी को अब गुणा करके देखेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 कितना आया? 32। और इन दोनों का गुणांक 9 पंचे 45 कितना आया? 45। इन सभी का आपस में गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा? 1440 इतना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया? 1440। अब देखते हैं एलसीएम हमारा 1440 आया। एलसीएम कितना है हमारा? 1440। अब हम देखते हैं बोला है शेष
बचते हैं। कितना शेष बचते हैं? 10 प्रश्न से 18, 50 शेष बचते हैं। इसे पहले जैसे प्रश्न जैसा ही है, ये भी, इसे भी घटाकर देखेंगे। 32 माइनस 10 करने पर कितना मिलेगा हमें? 22। फिर है 40 माइनस 18 करने पर कितना मिलेगा? 22। फिर है हमारा 72 माइनस कितना करना है हमें? 50, तो कितना मिल रहा है? 22। तीनों में जो है 22 कॉमन है, 22 मिल रहा है दोस्तों सेम। इसलिए हम क्या करेंगे? 1440 में हम क्या करेंगे? 1440 में हम 22 घटा देंगे, माइनस 22 कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 1418। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर स में यह उत्तर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा स। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है? क्या इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। तो 12, 15, 18, 27 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल के देखेंगे। 12, 15 और कितना दिया है? 18 और ये 27, तो इसका एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12 और ये 15 तो नहीं कटेगा, और ये 2 निया 18, 9 से कट जाएगा, और ये 27 नहीं कटेगा, इस प्रकार से कट गया। अब हम किससे कटाएंगे? फिर 2 से कटा देंगे, 2 तिया 6 और ये 15 का 15 और ये 9 और ये 27। अब हमारा सभी जो है ऑड नंबर आ गए हैं, तो हम किससे कटाएंगे? 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 निया 27, इस प्रकार से कट गया। अब हम फिर किससे कटाएंगे? 3 से कटाएंगे, तो 1, 5 तो नहीं कटेगा, 3 एकम और ये 3 तिया 9। फिर 3 से कटाएंगे, 1, 5, 1 और 3 एकम 3। अब लास्ट किससे कटेगा दोस्तों? ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये सभी जो है 1 आ गया। इस प्रकार से इन सभी का गुणा करने पर कितना मिलेगा हमें? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 15, 36 गुणा 15 करने पर कितना मिलेगा हमें दोस्तों? 540 मिलेगा, इस प्रकार से। तो आप लोग गुणा करके देखेंगे दोस्तों कितना मिलना चाहिए? 540 आएगा। अब प्रश्न में वापस चलते हैं। हमारा एलसीएम कितना आ गया? हमारा एलसीएम कितना आया? 540। और पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 9999। ये क्या हमारी बड़ी संख्या है? इधर इसे कटा 1000, 9999 4 अंकों की बड़ी संख्या है। इसे हम 540 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे कितना बार में? तो 540 से कम 540, कितना बचेगा इसमें? यहाँ 4, यहाँ 5 और ये 9 बचेगा, इस प्रकार से। फिर कितना बार में? 8 बार में 8 कितना आएगा? ये 3 होगा, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? 2 और ये हो गया कट। 279 बचा शेषफल। हमारा शेषफल कितना आया? 279, शेषफल 279 आया। अब इसे हम क्या करेंगे? जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999 में क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना घटाएंगे? शेषफल 279, इस प्रकार से। तो घटाने पे कितने मिलेगा हमें? इस 9 में से 9 गए 0, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7 और ये 9। इस प्रकार से कोई ऑप्शन में है क्या दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, हमारा उत्तर सही होगा बी। 9720, 9720 इस प्रकार से आएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ दोस्तों।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।